व्यूअर्स, इस तरह से कोई भी इंसान मुकम्मल नहीं हो सकता। उसमें कुछ खूबियाँ, कुछ खामियाँ होती हैं। इसी तरीके से कोई टीचर भी मुकम्मल नहीं हो सकता। उसमें भी प्लस माइनसेस होते हैं। लेकिन ये प्रोफ़ेशन जो है वो मैक्सिमम जो है उसमें खूबियों का तकाज़ा करता है। अगर उसमें ज़्यादा खूबियाँ नहीं होंगी, प्रोफ़ेशनल स्किल्स नहीं होंगी, तो वो एक अच्छा टीचर नहीं बन सकता। तो लिहाज़ा अगर आप अपने आप को एक अच्छा टीचर बनाना चाहते हैं, अपनी खामियों को के मुतालिक आपको पता है कि कौन-सी खामियाँ हैं और उनको दूर करना चाहते हैं, या आप स्कूल प्रिंसिपल हैं, कोऑर्डिनेटर हैं, टीचर ट्रेनर हैं और आपको मालूम है कि आपके किसी एम्प्लॉय के अंदर कोई वीक एरिया मौजूद है, कोई स्किल्स वो सही तौर पे परफ़ॉर्म नहीं कर रहा, वैसे वो एक अच्छा टीचर है। तो आपको क्या करना चाहिए? हमें जो है वो उस खामी को दूर करने के लिए उसकी ट्रेनिंग का इंतज़ाम करना चाहिए। तो वो ट्रेनिंग क्या हो सकती है? उसकी बेस्ट ट्रेनिंग का एक तरीका मैं आपको आज बता रहा हूँ, आपसे शेयर कर रहा हूँ। वो जो तरीका है उसके लिए टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग क्या होती है? माइक्रो टीचिंग, माइक्रो मीन इंतहाई छोटा, और इसके मीनिंग होते हैं 10 लाखवां हिस्सा, 10 लाखवां पार्ट। जिस तरह से कि माइक्रोस्कोप कहा जाता है, माइक्रो बायोलॉजी होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है। तो इस तरीके से माइक्रो टीचिंग में क्या होता है, ये टर्मिनोलॉजी सबसे पहले इस्तेमाल की DW एलन ने। तो इसने जो है वो यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च की। रिसर्च के दौरान इसने ये देखा कि कई एक टीचर्स जिनमें मुख्तलिफ स्किल्स थी, वैसे वो बेहतर थे, लेकिन कोई कोई जो उनमें खामी थी उसको दूर करने का उसने एक तरीका दरियाफ्त किया। तो उसमें जो उसके अकॉर्डिंग स्किल्स होनी चाहिए टीचर्स में, वो 40 स्किल्स हैं। 40 स्किल्स, मसलन जैसे कि अगर हम उनमें से मेन स्किल्स या कुछ की एग्जांपल अगर हम लें, तो जैसे बोर्ड यूज करने का तरीका हो गया, क्वेश्चनिंग करने का तरीका हो गया, प्रेजेंटेशन देने का तरीका हो गया, स्टूडेंट से इंटरेक्शन हो गया, री हो गया, एक्सप्लेनेशन हो गई, एग्जाम्पल देना, तो ये या लेसन को इंट्रोड्यूस कराना। तो ये सब स्किल्स में कई एक स्किल्स हो सकती हैं। तो इसमें कोई अगर एक स्किल उसके अंदर, टीचर के अंदर उसकी कमी है, तो उसको दूर करने के लिए उसने ये कहा कि माइक्रो टीचिंग का अरेंज किया जाए। माइक्रो टीचिंग में क्या होता है कि जिस तरह से कि अगर एक स्कूल के अंदर, किसी इदारे के अंदर जो टीचर्स हैं, तो उन सबको एक जगह पे बिठा लिया जाए, उनकी जो ऑडियंस हो वो 5 से 10 अफराद पर मुश्तमिल हो। तो ये जो 5 से 10 लोग होंगे वो उसी के कुलीग होंगे, और जो टीचिंग का ड्यूरेशन होगा वो 5 to 10 मिनट्स होगा। मकसद यानी कि टाइम भी कम हो जाएगा, ऑडियंस भी कम हो जाएगी, और इसमें सिर्फ एक स्किल के ऊपर फोकस किया जाएगा, जिसका मकसद वो एक स्किल उसको सिखाना होगा, और उसका एक सुपरवाइजर हो जाएगा। तो इसमें किसी भी एक स्किल के ऊपर फोकस किया गया। जैसे कि एक टीचर ने आके बोर्ड यूज किया, जिसमें को के बोर्ड यूज करने में कोई कमी है, तो पहले जो है वो उसको जो उसकी वीक एरिया है उसके बारे में बताया जाएगा, उसे परफॉर्म करके दिखाया जाएगा, डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया जाएगा। उसके बाद ये होगा कि उससे कहा जाएगा कि वो प्लान करे, और फिर वो एक स्मॉल ग्रुप को वो टीच करे। जब वो टीच कर लेगा तो देन उसकी रोशनी में बाद में उससे डिस्कस किया जाएगा, फिर वो री प्लानिंग करेगा, री टीचिंग करेगा, और फिर री इवेल्युएशन होगी। इस तरीके से उस चीज को रिपीट करने से उसकी वो खामी दूर हो जाएगी, जो कि क्लास में मुमकिन नहीं है। मैक्रो टीचिंग या जो रूटीन की क्लास है उसमें ये मुमकिन नहीं है, तो लिहाजा उसके लिए एक अलग से क्लास का अरेंजमेंट किया गया। तो जो माइक्रो टीचिंग है ये किन मराहल पे हो सकती है? ये प्री सर्विस हो सकती है, जैसे कि कोई टीचर जो है, टीचर बनने जा रहा है, अभी बीएड कर रहा है, कोई डिप्लोमा कोर्स कर रहा है, कोई चीज़ वो सीख रहा है, तो उस दौरान उसको उसकी वीक एरियाज के बारे में बताया जाए, ताकि वो एक सक्सेसफुल टीचर बन सके। और अगर वो टीचर बन गया है, इन सर्विस है, लेकिन जो स्कूल मैनेजमेंट है वो चाहती है कि अपने टीचर्स को ज़्यादा वो बेहतर बना सकें, ताकि बेहतर रिजल्ट हासिल कर सकें, तो उस वक्त भी ये इंतज़ाम किया जा सकता है। तो इस तरीके से हम टीचर में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, क्योंकि याद रखिए कि कभी भी इंसान अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं मिलते, हमारी तवक्कुआत के मुताबिक नहीं हो सकते। दूसरा ये कि हर इंसान के अंदर जो भी खूबियाँ खामियाँ होती है, लेकिन बेहतर इंसान वो होता है जो अपनी खामियों को कम करता चला जाए, पहले उनको आइडेंटिफाई करे और फिर उसको कम करे। तो वो कम जब ही हो सकता है जब वो जिस तरह से रिहर्सल करते हैं हम, तो ये एक रिहर्सल होगी जिससे हम अपने जो खामियां हैं, वीकनेसेस है, उसको ओवरकम कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इसे दूसरे टीचर से शेयर कीजिएगा, उनके लिए यूजफुल होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।